ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण कीजिए। पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं, उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उचित है पिताश्री। आपका स्वागत है। हम तो मात्र सामान्य नारायण भक्त के रूप में यहाँ आए हैं, किंतु ये कितनी निष्ठा से हमारी सेवा कर रहे हैं। किंतु माधव, ये आपके महानतम भक्त हैं, उसका प्रमाण अभी कहाँ मिला? इनकी परीक्षा तो अभी शेष है। मेरे परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इनके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अवश्य देवी। मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं माता के साथ भोजन परोसने में सहायता करूँगा। अवश्य पुत्र। मेरी पत्नी के हाथों का भोजन आपको अवश्य स्वादिष्ट लगेगा। हे राजन, हमें तो साधारण भोजन भी स्वीकार है। कंदमूल से, रूखे सूखे भोजन से हम अपना पेट भर लेते हैं। हमारे लिए तो उतना ही पर्याप्त है जिससे हमारा तन सुरक्षित रहे, ऊर्जावान रहे और हम प्रभु की भक्ति कर सकें। किंतु हमारा सीन ये तो मात्र मांस ही खाता है। तो मैं कुछ करता हूं। आपके सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। मैं वन जाकर आखेट कर लाता हूं। नहीं राजन, ये तो केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। हम बड़ी आशा के साथ आए थे, किंतु यदि आपके पास इसके भोजन का कोई प्रबंध नहीं तो कोई बात नहीं, हम भूखे पेट ही लौट जाएंगे। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आप अपने अतिथि के सत्कार की मर्यादा को भंग कर हमें यूं ही जाने देंगे? फिर आपके वचन का क्या होगा? मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको और आपके किसी भी साथी को अपने द्वार से भूखा नहीं लौटने दूंगा। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। मैंने आपको वचन दिया है कि कोई भी मेरे द्वार से भूखे पेट नहीं जाएगा।
मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ। मैं बनूंगा आपके स्नेह का भोजन। मैं बनूंगा आपके स्नेह का भोजन। महाराज, हमने आपका आतिथ्य स्वीकार किया है। आप यहाँ के गृह स्वामी हैं, इसीलिए हमारा सिंह आपको अपने भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वो तो उसका ही दाहिना भाग स्वीकार करेगा जो अब भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, पवित्र हो, और जो आपको प्राणों से भी प्रिय हो। इस समस्त संसार में वो तुम ही तो हो जो हमें हमारे प्राणों से भी कई गुना अधिक प्रिय है। तो कहिए महाराज, कर सकेंगे उसका त्याग जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? क्या आप अपने पुत्र को हमारे सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे? प्रभु, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कठिन परीक्षा दे पाएंगे। निश्चय ही ये अपने निर्णय से पीछे हट जाएंगे। मैं प्रस्तुत हूँ स्वामी, मैं बनूंगी इनका भोजन। नहीं, हमारे सिंह की भूख तो तभी मिटेगी जब आप अपने पुत्र का दाहिना भाग भोजन के रूप में इनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा आपका वचन भंग हो जाएगा महाराज। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आपकी कठिनाई हम समझते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। किंतु आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपके शब्दों की मर्यादा, क्या आप उन सभी का अपमान होने देंगे? आपने कहा था कि आप समान भाव से हम तीनों का सत्कार और सेवा करेंगे। ये जो सिंह आप दोनों के साथ आया है, अवश्य ही ये आप दोनों के समान दिव्य होगा। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आप तीनों का पूरे तन, मन और धन से समान रूप से सत्कार करूं। इसलिए भोजन करेंगे तो हम तीनों एक साथ करेंगे, अन्यथा हम तीनों भूखे पेट लौटेंगे। अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं, उनका सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अब आप स्वयं चुनाव कीजिए, अपना धर्म, अपना वचन, उसका पालन करेंगे या उसको भंग करेंगे। यह हमारे पुत्र के लिए हमारा प्रेम है और हमारे पुत्र की हर इच्छा पूर्ण करना पिता के रूप में हमारा धर्म है। पिताश्री, पिताश्री, संकोच मत कीजिए। पिता का धर्म पुत्र की इच्छा पूर्ण करने का होता है। तो पुत्र भी तो उसी धर्म से बंधे हैं ना पिताश्री। अपने पिता का वचन ना टूटने दूं, ये मेरा भी तो धर्म है। पिताश्री, मुझे धर्म का ज्ञान आपने स्वयं दिया था। अतिथि की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना हमारा धर्म है, तो मुझे उस धर्म को करने से वंचित मत कीजिए। यदि प्रभु के आशीर्वाद से मुझे सिंह का भोजन मिलना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ पिताश्री। नहीं, नहीं, मेरा पुत्र अपने प्राण नहीं त्याग सकता। पुत्र, पुत्र, मैं क्या कहूं पुत्र, कि मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, या ये कि मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी दुविधा में हूं जहां मैं खोए बिना, तुम्हारा त्याग किए बिना अपना धर्म पूरा करने का मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। पुत्र, पिताश्री, फिर आपने क्या किया? हाँ महाराज मोरध्वज, हमें बताइए ना, आपने क्या निर्णय लिया? वही जो उचित था, जो मुझे और मेरे परिवार को लेना चाहिए था। ब्राह्मण देवता, आप दोनों भोजन आरंभ करें। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने पुत्र के दाहिने भाग को अपने अतिथि आपके सिंह के भोजन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूं। करने के लिए सिंह महाराज, आइए, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। हमारा पुत्र सदैव हमारे साथ रहेगा। हम अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं होने देंगे।
हे माधव, परीक्षा तो संपन्न हुई, अब तो इन्हें रोक लीजिए। तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। स्वामी, देवी, प्रभु यदि परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने का साधन भी वे ही देते हैं। यह तो हमारी भक्ति की परीक्षा है देवी। आप निश्चिंत रहें, प्रभु श्री सत्यनारायण कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगे। मेरा पुत्र, विश्वास नहीं होता, जिस पुत्र को ये पलकों पर बैठाकर रखते थे उसे ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। अद्भुत है इनकी भक्ति। क्या हुआ महाराज? कहीं आप इस शोक में तो नहीं? या आपने अपने पुत्र को हमें भोजन रूप में प्रस्तुत किया? तब तो आपका त्याग व्यर्थ हो जाएगा। पिता है वो माधव, अपने पुत्र को खोकर दुख तो होगा उन्हें। नहीं ब्राह्मण देवता, नहीं। मेरे पुत्र के नेत्रों में एक भी अश्रु नहीं था। इस बात का शोक नहीं है मुझे, किंतु एक दुख अवश्य है। इस बात का है कि उसकी अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई।
वो चाहता था कि उसके शरीर का दूसरा भाग भी आपके सिंह के भोजन के लिए उपयोग में आए, ताकि वो व्यर्थ न होता। उससे भी प्रभु का कार्य हो जाता। बस यही दुख है मुझे ब्राह्मण देवता, यही दुख है। मैं रो रहा हूं क्योंकि मेरे प्रिय पुत्र की अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई। यदि मेरे पुत्र की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाती, यदि मेरे पुत्र को पूर्ण रूप से खा लिया जाता, तो मेरा पुत्र अमरध्वज संतुष्ट हो जाता। अब मैं भी संतुष्ट होता ब्राह्मण देवता, मैं भी संतुष्ट होता। हे दानवीर महाराज मोरध्वज, आप महान हैं, सर्वथा महान। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसके योग्य नहीं। आपको तो कदाचित अपनी योग्यता का अनुमान भी नहीं। हे महान महाराज, आप तो प्रभु के महानतम भक्त कहलाए जाने योग्य हैं। प्रभु, मेरे सभी प्रश्न, सभी संशय मिट गए हैं। अब कोई भ्रम नहीं है मुझे। मैं मानता हूं प्रभु कि महाराज मोरध्वज ही आपके महानतम भक्त हैं। प्रभु, अब आप इनकी और परीक्षा मत लीजिए। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे स्वामी, प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया मैं। यमदेव, प्रणाम यमदेव। अपने पुत्र को नहीं बुलाओगे? माँ, पिताश्री।
पुत्र जीवित है। स्वामी, हमारा पुत्र जीवित है। महाराज मोरध्वज, आपके और आपके परिवार ने त्याग की जो परीक्षा दी है, उससे मैं भी भाव विभोर हो गया हूं। कहिए, मैं आपको क्या वरदान दूं? जिस भक्त को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए, उसे भला उसके अलावा और क्या चाहिए? बस एक वरदान कि उस भक्त को प्रभु के दर्शन बार बार प्राप्त हो, बार बार प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें अपने विराट स्वरूप के दर्शन देने की कृपा प्रदान करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्यनगम्यम्। प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन अब भी मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, और ये प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा का ही फल है कि पहले एक व्यापारी साधु का जन्म लेने के पश्चात मुझे राजा मोरध्वज के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और फिर प्रभु के आशीर्वाद से उनके साक्षात दर्शन का सुख भी प्राप्त हुआ। प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा के प्रत्येक अध्याय से हमें सीख मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुउपयोगी है। इस अध्याय की सीख भी अनुपम है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भक्त का अपने प्रभु पर विश्वास और कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही सबसे सच्ची भक्ति है। चाहे मार्ग में कठिनाई आए, चाहे कड़ी परीक्षा, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे राजा मोरध्वज को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कथा का चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम जय नारायण हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे सुर नर मुनि सब ध्यावे
सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे। स्वामी ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो प्रतिपल निकट आती जा रही है। और कौन है ये जिनका क्रोध अब और स्पष्ट हो रहा है। अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस 5वें अध्याय को मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, किंतु इस अवांछित स्थिति के कारण कठिनाई हो रही है। अब हम प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय सुनेंगे। व्रत कथा के इस अंतिम अध्याय में हम किसकी कथा सुनेंगे ब्रह्मदेव? ये 5वां अध्याय तो उसको लेकर है जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होता है वो? प्रसाद। मैंने दीदी देवसेना से सीखा है कि प्रभु को प्रसाद में क्या समर्पित करना चाहिए, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो पूजा विधि? पूजा विधि से अधिक महत्व है प्रभु के प्रति अटूट आस्था का, और ये मैंने बहन पल्ली से सीखा है। पुत्री, तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा है, किंतु यदि मैं तुमसे पूछूं कि भक्त और भक्ति में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारा क्या उत्तर होगा? विचार कीजिए। हो सकता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री सत्यनारायण कथा के अंतिम अध्याय से प्राप्त हो जाए। सभी अन्य कथाओं के समान जिनकी ये कथा है, क्या वो भी हमारे मध्य है? हाँ है। उनका नाम है वैवस्त मनु। मैं वैवस्त मनु आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। वैवस्त मनु की उपाधि तो बहुत उच्च होती है ना? प्रभु जी की कृपा से मैं वैवस्त मनु इस जन्म में हूँ, परंतु अपने पूर्व जन्म में मैं तुंगध्वज नाम का एक राजा था। मेरे 100 पुत्र थे। एक अत्यंत बुद्धिमान, सुशील, सुंदर, धार्मिक धर्मपत्नी थी मेरी। समृद्धि से भरा एक राज्य था मेरा, किंतु दुर्भाग्यवश समृद्धि की अधिकता ने अहंकार की अति को उत्पन्न कर दिया था। महाराज तुंगध्वज की जय! महाराज तुंगध्वज की जय! क्षमा करें महाराज, किंतु आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं राजा तुंगध्वज हूँ। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ महाराज, बल्कि आपको स्मरण करा रहा हूँ। आज दुखी प्रजाजनों की विनती सुनने का दिन है। अगर इनकी विनती सुनने लग गया तो मेरा दिन बीत जाएगा। मंत्री जी महाराज। मेरे 100 पुत्र हैं, ये सुनेंगे इनकी विनती। पुत्रों, ना ही इनका स्पर्श करना और ना ही इनसे कुछ लेना। बस सुनकर ये निर्णय लेना कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं। स्वामी, आरती लेकर
प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। आखेट के लिए कुशल हाथ, 100 शक्तिशाली पुत्र, अनेकों संस्कारी पुत्र वधू, और आप मेरी अति सुंदर धन लक्ष्मी। ये सब तो प्रभु के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है स्वामी। हमें उनकी पूजा करके अपने अच्छे सौभाग्य के लिए उन्हें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। लीजिए। महारानी, प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। अहंकार हमें सही का भ्रम उत्पन्न कराता है और मैं वो सब करता चला गया जो मैं सही मानता था, पर अहंकार के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मृग, आज तुम तुंग ध्वज का आखेट बनोगे। मूर्ख मृग, एक बार जो मैं निर्णय कर लेता हूं तो कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं बदलता, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। मृग, मैं तुम्हारा आखेट निश्चित रूप से करूंगा। जल? ये जल कहां गया? यहां तो कोई जलाशय भी नहीं है। आज का दिन ही बुरा है। पहले मंत्री ने टोका, फिर रानी ने टोका, और अपना आखेट कर सका, और प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं है। कुछ समय इस वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम कर लेता हूं, संभव है प्यास बुझ जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कैसी ध्वनि है ये जो मुझे विश्राम भी नहीं करने दे रही है? कौन है? कौन है यहाँ? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वही चलकर देखता हूँ, संभव है वहां जल मिल जाए। ओम जय नारायण हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय यहाँ तो जल होना ही चाहिए। सफल कर दो। ओम जय नारायण हरे, ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे, ओम जय नारायण हरे। ये मैला जल पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही प्राण त्याग दूं।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज, महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ, आप बहुत ही उचित समय पे पधारे हैं। अभी हमने प्रसाद बांटना आरंभ भी नहीं किया था कि आप दिखाई दिए। महाराज आपका स्वागत है। महाराज स्वागत है यहाँ पर। हाँ हाँ उचित है। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ महाराज। ये लीजिए महाराज प्रसाद और चरणामृत लीजिए। तुम खड़ी क्यों? जल लेके आओ। देखती नहीं महाराज प्यास से कितने व्याकुल हैं। जाओ जल लेके आओ। लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। निर्धन दरिद्र ग्वाले, अपने मैले हाथों से मेरे पात्र में मैला जल मुझे देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने उचित कहा महाराज। आप राजा हैं, हम निर्धन ग्वाले, किंतु इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये तो बहुत ही सरल स्वभाव की है। वो तो मैंने ही बिना सोचे समझे उसे जल लाने को कह दिया। महाराज आप हमारा जल नहीं लेना चाहते, ये उचित है, किंतु ये चरणामृत तो ग्रहण कर सकते हैं। ये तो प्रभु का प्रसाद है, सर्वथा स्वच्छ। किंतु इसे तैयार तो तुमने अपने हाथों से किया है। तुच्छ हो तो अपने स्थान को समझो। महाराज को प्रसाद देकर अपनी मर्यादा को लांघने का प्रयास मत करो। आपने उचित कहा महाराज। हम तुच्छ हैं, आप उच्च हैं, ये उचित है, किंतु ये प्रभु का प्रसाद तो तुच्छ नहीं है ना महाराज। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। ओ, तो अब तुम मुझे उचित अनुचित समझाओगे? मुझे चेतावनी दोगे? नहीं महाराज, मैं भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी इच्छा है। प्रभु का प्रसाद स्वीकार करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अथवा नहीं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। इतना अहंकार स्वामी, ये मूर्ख अहंकारी राजा आपका और आपके भक्त का इतना बड़ा अपमान कर गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी उसे ज्ञात ही नहीं कि उसने क्या कर दिया है, किंतु जब उसे अपनी भूल का ज्ञान होगा तब वो जो चुनाव करेगा वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मेरा राजभवन खंडहर के समान कैसे हो गया? और यहाँ इतना अंधकार क्यों है? जहां प्रतिदिन सहस्त्रों दीपक जगमगाते थे, वहां एक भी दीपक की लौ नहीं। प्रिय, 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 ये सब क्या हो गया? विद्रोहियों का आक्रमण हुआ। वो हमारे राज्य की धन संपत्ति ही नहीं लेकर गए,
उन्होंने हमारी पुत्र वधुओं का भी हरण कर लिया। एक माँ के सामने अपने पुत्रों की ये दुर्दशा मुझ पर जो बीती वो आप नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। मैं कितना भागा हूँ। यहाँ आक्रमण हुआ और मैं अपना परिवार, अपनी प्रजा को नहीं बचा सका। तो समझ जाइए महाराज, अब तो इस भ्रम से मुक्त होइए। आप नहीं, वो परम परमात्मा प्रभु है जो हम सबकी रक्षा करते हैं। आपने उनसे ही मुंह फेर लिया, उनकी अवहेलना कर, उनका अपमान करके चले गए। मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। आशीर्वाद तुम जैसे तुच्छ निर्धन लोगों को शोभा देता है, जिसके पास कुछ नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। प्रभु के प्रसाद का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान है। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये उचित नहीं है। प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। हे प्रभु, हे नारायण, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे नारायण हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे सभी पुत्रों का उन्होंने हमारे पुत्र वधु का भी हरण कर लिया। हे प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी क्षमा का प्यासा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी आशीर्वाद की। मैं आपका दोषी हूँ। मैंने दुस्साहस किया है। भक्तों का अपमान स्वयं प्रभु का अपमान होता है। प्रसाद का निरादर स्वयं भक्त का निरादर है। ईश्वर के बनाए इस संसार में भेदभाव ऊंच नीच करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं आपके क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। महाराज, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आपकी प्रजा है। हम आपको क्षमा दान देने वाले कौन होते हैं? वो स्थान तो प्रभु का है। आप उनका प्रसाद स्वीकार कीजिए, फल अवश्य प्राप्त होगा आपको।
ये लीजिए महाराज, चरणामृत लीजिए। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे, मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे, कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। मुझसे जो भी दोष हुए हैं मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। आपके भक्तों का सदा सम्मान करूंगा। सदा सत्यनारायण व्रत कर मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा प्रभु। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं प्रभु। पुत्रों, पिताजी, हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। हे दया निधान, आपकी इस दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी, प्रिय स्वामी, ये सब कैसे? तुम तो? हाँ स्वामी, बहुत बुरा स्वप्न जैसे सत्य हो गया था। ऐसा लगा जैसे हमने सब खो दिया है। आपके हाथों में हमारी मृत्यु हो गई थी। फिर जैसे प्रभु का चमत्कार हो गया, हमारी आंखें खुली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ देवी, ये सब असत्य है। उचित कह रही थी आप। एकमात्र प्रभु ही सत्य है। उनका नाम सत्य है, उनकी कृपा सत्य है, उनका व्रत सत्य है। वो है ही श्री सत्यनारायण हरि। इसीलिए आज से मैं नियमित रूप से श्री सत्यनारायण व्रत करूंगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करूंगा। अवश्य स्वामी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और यहाँ मुझे एक सीख प्राप्त हुई कि जब भगवान की दृष्टि में हम सब मनुष्य एक समान हैं, हम सब उनकी एक संतान हैं और उन्होंने किसी भी आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया। धन, संपत्ति और निर्धनता के आधार पर मैंने उनसे भेद की। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सबको एक समान समझूंगा, मैं सबको सम्मान दूंगा और मैं कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। उस दिन के बाद जहां भी प्रभु जी की पूजा होती थी,
मैं वहां अवश्य सम्मिलित हो जाता था। फिर चाहे वो लोहार का घर हो या फिर किसी लकड़हारे का घर, किसी धनवान का घर हो या किसी दरिद्र का घर, मैं सदैव प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाता था, क्योंकि प्रसाद का अर्थ ही है प्रभु का साक्षात दर्शन। और स्वयं मैं भी सत्यनारायण जी की पूजा नियमित रूप से करने लगा और उसी के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में वो उपाधि मिली जो स्वयं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र के समान अत्यंत श्रेष्ठ है। उनके कारण मैं मनु बना और वो गोप और गोपियां जिनके कारण मेरी आंखें खुली, उन गोप और गोपियों को गोलोक में निवास का सौभाग्य मिला। अर्थात इस अध्याय से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि जीवन में मधुरता और सामंजस्य का आधार प्रभु का आशीर्वाद ही है, जिसकी प्राप्ति का माध्यम कोई भी बन सकता है। इसीलिए छोटे बड़े का भेद ना कर सबको समान मानकर सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है और यही है श्री सत्यनारायण कथा का सार। पांचवें अध्याय के समापन के साथ श्री सत्यनारायण कथा यहीं समाप्त होती है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हृदय से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण करे। ओम जय प्रतीत होता है कि जिनके आगमन का आभास हो रहा था वो अब अत्यंत निकट पहुंच चुकी हैं। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु श्री सत्यनारायण। आप सभी का कल्याण हो। इस व्रत कथा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के कारण कैलाश में अब सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा एवं परिवार में शांति स्थापित होगी। और अब ऐसा ही होगा, जहां भी मेरे इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन होगा वहां समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी, अधूरे कार्य संपन्न होंगे। बोलिए प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दधानं। सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया।
अब हमें आज्ञा दीजिए। भयहरं सर्वलोकैकनाथम्। लीजिए देवर जी, प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भाभी माँ। कोई है, कैलाश के द्वार पर कोई है। पिताश्री ने संकेत से माता को शांत कर दिया, इसका क्या अर्थ है? पिताश्री ने संकेत से माता को शांत कर दिया, इसका क्या अर्थ है? संकट का आभास होते हुए भी वो उसे दूर करने का उपक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्षमा कर दो बहन वल्ली। नहीं दीदी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं वल्ली, तुम छोटी हो और मैं बड़ी। जैसा मैंने व्यवहार किया तुम्हारे साथ, मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। तुम्हें संभालने के स्थान पर मैं तुमसे स्पर्धा करने लगी। नहीं दीदी, मैं छोटी हूँ, आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। भूल तो मुझसे भी हुई है। नहीं वल्ली, भूल मुझसे हुई है, मेरी गलती है। नहीं बहन वल्ली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हम अपनी भूल भी समझ चुके हैं और ऐसी भूल दोबारा ना करने का निर्णय भी ले चुके हैं। जो भी होता है भले के लिए ही होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है और आज के बाद तुम दोनों के बीच ऐसा संबंध स्थापित होगा जो आपसी विश्वास और आदर का उदाहरण बनेगा। आओ, अब निश्चिंत होकर प्रसाद ग्रहण करो। मुझे माता एवं पिताश्री से पूछना चाहिए कि कौन है ये देवी जो इतने क्रोध में भरी कैलाश की ओर बढ़ रही है। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्रोध से भरी जगत कारू आ रही है। माता, कौन है ये जरदकारु? ब्रह्मांड में आज जो भी विशेष है वो उपस्थित थे, किंतु केवल मैं ही नहीं। कैलाश की पुत्री जिसकी उपेक्षा की है कैलाश ने, मुझे ही कोई आमंत्रण नहीं आया। ऐसा क्यों? क्यों हुआ ऐसा?
प्रणाम देवी, मैं आपसे परिचित नहीं। आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने और भीतर आने की कृपा कीजिए। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन गणेश, मेरा वास्तविक परिचय तो देवाधिदेव महादेव से ही आपको मिल जाएगा। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पुत्री गणेश, ये तुम्हारी बहन है मनसा। मनसा, कितना प्यारा नाम है। हमारी प्रिय पुत्री। हाँ, मैं पुत्री हूँ, जगत पिता और जगत माता की पुत्री, किंतु प्रिय पुत्री हूँ ये मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, मुझे ये अवश्य ज्ञात है कि मैं वो पुत्री हूँ जो कैलाश से बाहर रहने पर विवश है। हाँ, मैं वो पुत्री हूँ जिसे कैलाश ने भुला दिया है। मैं वो पुत्री हूँ जिसे शुभ आयोजन से वंचित रखा गया है। मैं वो पुत्री हूँ माता, जिसका अपने ही परिवार में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई क्रोध नहीं जिसे माँ की ममता न पिघला सके। निश्चय ही मैं मनसा को अपने स्नेह से मना लूंगी। आओ पुत्री। नहीं माँ, मेरे पग कैलाश तक पहुंच चुके हैं, किंतु इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं भीतर नहीं आऊंगी माँ, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है यदि बिना निमंत्रण के एक पुत्री घर लौटे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भूतकाल में कैलाश इसका ताप सह चुका है और मुझे ज्ञात है कि माता सती के साथ क्या हुआ था। किंतु प्रश्न पूछने का अधिकार तो संसार में हर पुत्री का ही होता है ना माता। तो उसी अधिकार से मैं कैलाश के द्वार से ही पूछूंगी कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मेरा ऐसा निरादर किया गया, इस प्रकार तिरस्कार किया गया। माता एवं पिताश्री दोनों शांत हो गए, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई क्यों नहीं दे रहा है? आपकी एक पुत्री अशोक सुंदरी और दूसरी पुत्री ज्योति भी यहाँ है। आपने दोनों पुत्रियों को आमंत्रित किया है, किंतु मुझे आमंत्रित नहीं किया। ये दोनों देवियां, ये माता एवं पिताश्री की पुत्रियां हैं, अर्थात मेरी बहनें हैं। ये दोनों यहाँ हैं, तो माता एवं पिताश्री बहन मनसा को बुलाना कैसे भूल गए? मुझे ही कह दिया होता, मैं ही निमंत्रण दे आता उन्हें। जगत पिता महादेव, आपकी पुत्री मनसा आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।
आपके लिए तो प्रत्येक संतान महत्वपूर्ण है ना? मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? ये अन्याय क्यों पिताश्री? उत्तर दीजिए मुझे। क्या मैं आप दोनों की पुत्री नहीं? नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। पुत्री, मैं आपकी पुत्री हूं ना माता? तो कहिए, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? कुछ तो कहिए, उत्तर दीजिए। आप दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि माता एवं पिताश्री कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। बहन मनसा का क्रोध शांत क्यों नहीं कर रहे हैं। माता ने सबको निमंत्रण देने का कार्य मुझे सौंपा था, किंतु मुझे बहन मनसा का भान ही नहीं था और इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। संभव है ये मेरी ही भूल है। मुझसे क्या भूल हुई? ऐसा कौन सा दोष किया है मैंने जिसके कारण मेरा ऐसा निरादर हुआ माता? दीदी मनसा, क्षमा करें। भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने का दायित्व मेरा था और मुझे ज्ञात ही नहीं था कि जो सर्वज्ञाता है, बुद्धिदाता है, प्रथम पूज्य है, जो विघ्नहर्ता श्री गणेश है, उन्हें क्या ज्ञात नहीं था? मैं भी तो सुनूं। क्या आपको ये नहीं ज्ञात था श्री गणेश कि देवी मनसा आपकी एक बहन है? मुझे तो लगा था कि कैलाश केवल मुझे निमंत्रित करना भूल गया, क्योंकि मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। किंतु शूल समान चुभने वाला सत्य तो मुझे अब ज्ञात हुआ कि आपने अपने परिवार की पूजा में केवल देवी देवताओं को ही आमंत्रित किया है। किंतु सत्य तो ये है कि मुझे देवी देवताओं की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता है, मुझे देवी माना ही नहीं जाता है, इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। दीदी, आप मेरे शब्दों का उचित अर्थ नहीं समझी। नहीं गणेश, अब मैं सब समझ रही हूँ, सब जान चुकी हूँ। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, केवल मुझे नहीं किया गया। मेरा अर्थ वो नहीं था दीदी। अर्थ ये है कि कैलाश मुझे देवी नहीं मानता, तो निमंत्रण किस बात का? अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ हुआ क्या है। मैं ये तो समझ गई कि मुझे यहाँ आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, किंतु ये नहीं समझी कि कुमार कार्तिकेय, जो केवल देवता ही नहीं, देव सेनापति भी है, श्री गणेश प्रथम पूज्य, यहाँ तक कि आपकी आंशिक पुत्र मंगल भी मंगल देव है, और कल्प वृक्ष से प्राप्त अशोक सुंदरी और आपकी दूसरी पुत्री ज्योति भी देवियां है। तो मैं क्यों नहीं? जो स्थान उन दोनों को प्राप्त हुआ है वो मुझे क्यों नहीं? क्या कारण है पिताश्री? क्या जिस प्रकार मेरा जन्म हुआ था, क्या इसीलिए मेरे साथ ऐसा पक्षपात किया जा रहा है? या फिर इसलिए कि मेरा पालन पोषण किसी और ने किया है? कैसे हुआ था इनका जन्म और पालन पोषण माता एवं पिताश्री ने क्यों नहीं किया? किसी अन्य ने क्यों किया? उत्तर दीजिए माता, पिताश्री उत्तर दीजिए। देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती के केवल एक पुत्री को
केवल एक पुत्री को देवी नहीं माना जाता। ऐसा क्यों माता? किसी का जन्म, उसका देवी देवता बनना निर्धारित नहीं करता मनसा। भक्तों का अटूट विश्वास, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी सच्ची भक्ति ही हमें देवी देवता के पद पर आसीन करती है। अन्यथा उन सच्चे भक्तों के बिना तो हम भी देवता नहीं। किंतु तुम मेरी पुत्री हो और पुत्री के रूप में तुमने जो अपने पिता के लिए किया वो अद्भुत है, अतुलनीय है। इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं। ऐसा क्या किया था मनसा दीदी ने जो इतना अद्भुत था? मैं समझ गई पिताश्री। मैं आपकी पुत्री हूं, किंतु देवी नहीं बन पाई। यदि ऐसा है तो आपकी ये पुत्री देवी का स्थान पाकर रहेगी। मेरी भी पूजा होगी, मेरे भी भक्त होंगे पिताश्री। पुत्री, ये इतना सरल नहीं, कहने भर से नहीं, सच्चा भक्त पाने से ही ये संभव होगा। तो बताइए पिताश्री, सच्चा भक्त कौन है? कैसा होता है? जो सदा धर्म के मार्ग पर चले वही सच्चा भक्त है। जो निष्ठा के साथ सदाचार का पालन करे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो नियमित रूप से वेदों द्वारा निर्धारित वैदिक दिनचर्या का पालन करे, जो हर अवस्था में सदा ईश्वर के प्रभुत्व में आस्था रखे, जो अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए भी पूजा पाठ और धर्म कर्म से पीछे न हटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो अपने जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्य और अपने आराध्य की भक्ति में बिना कोई भूल किए संतुलन बनाए रखे। जैसे मेरा भक्त चंद्रधर। प्रभु, मेरे प्राण रहे या ना रहे, परंतु आपके जल अभिषेक का नियम कभी नहीं हो सकता। बस अपने भक्त पर इतनी कृपा बनाए रखिएगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वो प्रतिदिन इस कठिन चढ़ाई को चढ़कर मेरी पूजा और अभिषेक करना नहीं भूलता। ऐसे ही भक्तों की अटूट भक्ति हमें देवता बनाती है पुत्री। तो ठीक है पिताश्री, आपका ये परम भक्त चंद्रधर
मेरी भी अटूट भक्ति करेगा, मेरी भी अटूट भक्ति करेगा, मेरी भी अटूट भक्ति करेगा। इसकी भक्ति से मुझे देवी का स्थान प्राप्त होगा। ये तो मेरे लिए भी अति प्रसन्नता की बात होगी पुत्री, किंतु तुमने मेरे ऐसे भक्त का चुनाव किया है जिसकी भक्ति के मार्ग को बदलना किसी साधारण प्राणी द्वारा क्षण भर में सागर लांघने के समान है। आपका भक्त मेरा भी भक्त बन सकता है, इसमें आपको इतना संदेह क्यों है पिताश्री? संदेह तुम पर नहीं पुत्री, विश्वास है मुझे अपने भक्त चंद्रधर पर, उसकी अटूट भक्ति पर, उसके समर्पण पर। समर्पण है पिताश्री, किंतु ऐसी परीक्षा जो एक व्यक्ति को टूटने की सीमा तक ले जाए, क्या तब भी वो अपनी भक्ति पर स्थिर रह पाएगा? प्रभु, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि मैं हर दिन आपका जलाभिषेक कर पाता हूं और आगे भी इसी प्रकार करता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव की जय हो। हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव की जय हो। देवता, पिताश्री, आपने तो कहा था कि आपका ये परम भक्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किंतु ये तो सर्प देखकर असमंजस में पड़ गया है। तनिक सी कठिनाई से विचलित होकर ये अवश्य आपकी पूजा किए बिना ही चला जाएगा। प्रणाम नाग देवता। यदि आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बस पहले मुझे अपने प्रभु की पूजा और जल अभिषेक संपन्न करने दीजिए। नाग देवता, यदि मुझे डसने की इच्छा है तो पूर्ण कर लीजिए, पर मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्थान तो दीजिए। भूल से मेरा पग आप पर पड़ गया तो आपको कष्ट होगा। जो मैंने सोचा उसके विपरीत ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। नाग देवता तो अत्यंत कुपित लग रहे हैं। मुझे ही संभल कर चलना होगा, जिससे मेरा पांव इन पर न पड़े, न ही मेरा जल कलश गिरे। प्राण जाए तो जाए, पर यह जल नहीं छलकना चाहिए जो मैं अपने प्रभु के अभिषेक के लिए लाया।
ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। अपने प्राणों की चिंता न कर मेरा ये भक्त मेरी पूजा और उसके मार्ग में पड़े सर्पों के लिए चिंतित है, इसीलिए मेरा महान भक्त है। किंतु पिताश्री, आपके सभी भक्त ये भली भांति जानते हैं सर्पों पर आपकी विशेष कृपा है, तो आपका ये भक्त भला सर्पों से क्यों विचलित होने लगा? बाधाएं कितनी भी आए, मुझे तो अपने प्रभु के पास जाना ही है, उनकी पूजा तो करनी ही है। ओम नमः शिवाय। क्या पिताश्री अपने भक्त चंद्रधर की एक और परीक्षा लेने जा रहे हैं? ओम नमः शिवाय। 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 अब ये तीव्र वायु प्रवाह कहां से उत्पन्न हुआ? ये प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? अपने जीवन की रक्षा के लिए वहां से भागता क्यों नहीं? हे वृषभ महाराज, आपके मार्ग में आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरे प्रभु को जल चढ़ाए बिना मैं लौट भी नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। प्रभु, अगर आज मैं आपका जल अभिषेक करने में असफल रहा तो क्षमा कीजिएगा मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब ये भक्त आपकी पूजा कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। वो इसलिए प्रसन्न नहीं है कि वो संकट मुक्त हुआ, अपितु इसलिए प्रसन्न है कि वो मेरा जल अभिषेक कर सकेगा। कदाचित पिताश्री उचित ही कह रहे हैं। प्रभु, धन्य है आपका परम भक्त चंद्रधर। किंतु शिव भक्त को भला नंदी जी से कैसा भय? नहीं पिताश्री, अभी भी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि आपका ये परम भक्त उतना महान है जितना कि आप समझते हैं। अब दीदी मनसा को भला क्या संदेह हो सकता है? मुझे संदेह है पिताश्री,
क्योंकि नंदी जी तो आपके वाहन है और एक वृषभ को अपनी ओर आते हुए देख चंद्रधर इसलिए स्थिर रहा होगा क्योंकि उसे विश्वास होगा कि आपका वाहन उनकी भक्ति में कभी भी विघ्न नहीं डालेगा। मैं निकट पहुंच ही गया। शीघ्र ही मैं अपने प्रभु के सामने पहुंच जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ये तो ज्वालामुखी फटने का संकेत है। आज तो निरंतर बाधाएं आ रही हैं। इससे पहले कि ये ज्वालामुखी मेरे मार्ग की बाधा बने, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत है दीदी ज्योति की शक्ति और अद्भुत है भक्त चंद्रधर की भक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मुझे बस इतना समय दीजिए कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। फिर मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं। ओम नमः शिवाय। अब तो किसी भी समय ज्वालामुखी का प्रकोप होगा, मुझे शीघ्र ही पहुंचना। ओम नमः शिवाय। विपदा सामने हो और प्राणों पर बनाए, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी केवल और केवल अपने आराध्य के दर्शन का प्रयास एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। तो क्या ये चंद्रधर अपनी भक्ति में अपने प्राण भी अर्पित कर देगा? उत्तम व्यक्ति वो है जो ऊंच नीच धनी निर्धन का भेद त्याग कर सबको समान दृष्टि से देखता है।